नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। पिछले 15 दिनों में मोदी सरकार ने रेलवे मंत्रालय में ऐसे फैसले लिए जिससे रोज 2 करोड़ लोगों की जेब कटने वाली है। सीधा 2 करोड़ पैसेंजर डायरेक्ट हिट होगा। रेलवे देश की लाइफलाइन है। रेलवे ये प्रॉफिट कमाने का ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये सरकार का दायित्व है और सरकार की ज़िम्मेदारी में आता है। मुझे याद है ममता बनर्जी जब रेलवे मंत्री थी, तो लालू यादव के समय के प्रॉफिट्स को लेके बात होती रहती थी, तो उन्होंने हमेशा कहा, "मेरे लिए रेलवे ये पैसा कमाने का ज़रिया नहीं, मेरे लिए देश को सुविधा देने की, आम आदमी को सुविधा देने की बात है।" क्योंकि रेलवे ही है, जो इसे देश की लाइफ़लाइन कह सकते हैं। गरीब, लोअर क्लास, अपर मिडल क्लास, इसके लिए यही आवागमन का एक साधन है। चाहे फिर छठ पूजा हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे कोई भी त्योहार हो, जब कोई काम करने वाला अपना घर लौटता है, तो विमान नहीं, वो रेलवे में ही आता है। क्या खबर, एक खबर पे तो हमने पहले एक कार्यक्रम कर दिया कि कैसे हवाई जहाज जैसे लगेज को लेकर, जो सामान आप साथ में लेके जाते हैं, उसको लेकर बिल्कुल हवाई जहाज के पैटर्न पे अब रेलवे ने भी पैसा वसूलना शुरू कर दिया। वो एक निर्णय जिसको ऑलरेडी आप सुन चुके हो डिटेल में। और दूसरा हुआ, ये जो आज खबर आई है कि भारतीय रेल की ओर से रेल यात्रियों को बड़ा झटका दिया गया है और रेल किरायों में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। 26 दिसंबर से रेल का सफ़र महँगा होने वाला है। यानी जो हमारा सांता क्लॉज़ है, वो 25 के क्रिसमस को उसके थैले से ऐसा कड़वा डोज़ दे गया कि महँगाई से त्रस्त, बेरोज़गारी से त्रस्त ये जनता पे एक बोझ और आ गया। अगर आप रेलवे से सफ़र करते हैं, तो फिर ये खबर आपको झटका देने वाली है। दरअसल भारतीय रेलवे ने मेल एक्सप्रेस के टिकट में दाम बढ़ाने का ऐलान किया। रेलवे की ओर से किराए में बढ़ोतरी, रेल फेयर हाइक 26 दिसंबर से लागू होने जा रही है। खास तौर पर ट्रेन के जरिए लंबी दूरी का सफर तय करने वाले यात्रियों को अब सफर में ज़्यादा पैसा खर्चा करना होगा। रेलवे ने 26 दिसंबर 2025 को लागू होने वाले नए किराए के स्ट्रक्चर की घोषणा कर दी। इसमें ऑर्डिनरी क्लास में 215 किलोमीटर की कम रेल यात्रा पर कोई बोझ नहीं बढ़ाया गया। यानी इसमें लिए किराए में कोई भी फ़र्क नहीं है। लेकिन 215 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा के लिए ऑर्डिनरी क्लास में 1 पैसे प्रति किलोमीटर और मेल एक्सप्रेस, नॉन एसी और एसी क्लास के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर किराए में बढ़ोतरी लागू होने जा रही है। भारतीय रेल द्वारा ट्रेन किराए में की गई इस बढ़ोतरी से उन्हें अच्छी खासी कमाई होने वाली है। रेलवे की ओर से बताया गया है कि इस बदलाव के ज़रिए उन्होंने करीब-करीब 600 करोड़ रुपए की ज़्यादा कमाई होने की उम्मीद है। ट्रेन टिकट प्राइस में इस चेंज के तहत अगर कोई यात्री 500 किलोमीटर की यात्रा नॉन एसी ट्रेन के ज़रिए करता है, तो उसे फिलहाल मौजूदा टिकट प्राइस के तुलना में ₹10 ज़्यादा देने होंगे। अब यदि ये उदाहरण के तौर पे देखा जाए, तो दिल्ली से पटना की दूरी 1000 किलोमीटर है और अभी डीआरबीटी राजधानी एक्सप्रेस में थर्ड एसी का सफ़र करने वाले यात्री का किराया 2395 है, जो 26 दिसंबर 2025 से लागू होने वाली बढ़ोतरी के बाद प्रति किलोमीटर 2 पैसे बढ़ जाएगा। यानी इस नई बढ़ोतरी के बाद ट्रेन में सीधे ₹20 का इज़ाफ़ा होगा। दिल्ली-पटना ट्रेन टिकट बढ़कर 2415 हो जाएगा। दिल्ली-मुंबई जाने के लिए भी ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। अब दिल्ली तो मुंबई का ट्रेन के सफ़र जो करते हैं, उनके किराए में इज़ाफ़ा होगा। क्या है कैलकुलेशन? दिल्ली-मुंबई की दूरी 1386 किलोमीटर है। एसी 3 टायर का किराया 3180 है। इसमें 2 प्रति क पैसे प्रति किलोमीटर जोड़ दीजिए, ₹27 का इज़ाफ़ा होगा। इसका मतलब 3180 की जगह
₹3,207 देने होंगे। भारतीय रेलवे की ओर से ट्रेन किराए के दाम में इस साल में दूसरी बढ़ोतरी की गई है। इसके पहले जुलाई महीने की पहली तारीख में रेल का किराया बढ़ाया था। 1 जुलाई से भारतीय रेल की ओर से रेल किराए में की गई बढ़ोतरी भी इतनी ही थी। अलग-अलग कैटेगरी के ट्रेनों में किराए में बढ़ोतरी की गई थी। मेल एक्सप्रेस ट्रेन के किराए 1 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी थी, जबकि एसी ट्रेन की यात्रा करने पे 2 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ाया गया था। क्यों बढ़ता है ये किराया? क्या जुगाड़ बताते हैं हमारे जितने भी रेलवे के मतलब रेलवे के मंत्री हैं, जो आके बताते हैं कि भाई क्यों हमको इतना पैसा चाहिए? अब रेलवे का कहना है कि पहले पिछले 10 सालों में उन्होंने बहुत सारी ट्रेनें बढ़ा दी हैं और इन ट्रेनों के बढ़ाने की वजह से उनको खर्चे बढ़ गए हैं। रेलवे मंत्रालय के अनुसार मानवीय संसाधन पे रेलवे हर साल 1.15 लाख करोड़ का खर्चा करती है। उनका कहना है कि हमने नए रूट्स दिए हैं, नई ट्रेनें दी है, तो उसके लिए नए लोग भी हमको रखने पड़े। तो नए लोग जो रखे हैं, उनके वजह से हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, हम घाटा आ रहा है। अब ये घाटा कैसा आएगा और इस घाटे का कैसा फेर ते ये करेगा पता नहीं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब आपने वंदे भारत इंट्रोड्यूस की, 10 साल में बहुत ट्रेनें इंट्रोड्यूस की, तो उस ट्रेनों पर आपको तो किराया भी मिलता है। हाउसफुल ट्रेनें जाती हैं, पैर रखने को जगह नहीं होता है। उसके बावजूद भी जब ट्रेनें ज़्यादा बढ़ाते हो, तो किराया ज़्यादा बढ़ा के लेते हो क्योंकि वंदे भारत और ये प्रीमियम ट्रेनों में आती हैं, जितनी भी ट्रेनें बढ़ाई है आपने। बहुत कम परसेंटेज होगा जहाँ छोटी-छोटी ट्रेनें बढ़ाई है जो पैसेंजर ट्रेन है। आजकल तो पैसेंजर ट्रेन ये नाम भी सुनने को मिलता नहीं। सारी मेल एक्सप्रेस हो गई है। बढ़ते खर्चे पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई बढ़ने पर भी ध्यान दे रही है। अब माल ढुलाई से सबसे ज़्यादा रेलवे पैसा कमाती है, उसमें रेलवे कितना पैसा कमा रही है, ये हमेशा प्रोजेक्शन बड़े होते हैं, लेकिन प्रोजेक्शन बड़े होने के बाद भी वो पैसा आता हुआ दिखाई नहीं देता। आखिर पैसेंजर पे ही मार पड़ती है। यदि मैं आंकड़े बता दूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इन सबको। भारतीय रेलवे के आंकड़े के अनुसार हर साल ट्रेन में यात्रा करने वालों की संख्या अरबों में है। वर्ष 2025 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार निम्न विवरण नीचे दिखा है। कुल वार्षिक यात्री 2024-25 में 735 करोड़ लोगों ने यात्रा की। यह पिछले की तुलना में 6% अधिक था। पिछले साल 673 करोड़ यात्री थे। औसतन हर दिन 2.4 करोड़ यात्री भारतीय रेलवे का उपयोग करते हैं। त्योहार के दौरान यह संख्या और भी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए 4 नवंबर 2024 को एक ही दिन में 3 करोड़ यात्रियों ने सफर किया था। रिजर्व्ड लगभग 81 करोड़ यात्रियों ने एसी और स्लीपर क्लास के आरक्षित टिकट के साथ यात्रा की। 651 करोड़ यात्री जनरल कोच उपनगरीय सबब ट्रेन में यात्रा करते हैं। भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे व्यस्त रेल नेटवर्क में से एक है, जो प्रतिदिन लगभग 13,198 से 13,452 यात्री ट्रेनें संचालन करता है। आप अपनी यात्रा के लिए टिकट बुकिंग या अन्य जानकारी भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट आर आईआरसीटीसी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी पैसे लगते हैं। आप रेलवे का टिकट बुक करने जाओ ऑनलाइन पैसा लगता है, आपको कैंसल करना है, पैसा कटता है। हर जगह खाने में पैसा, पीने का पानी में पैसा, हर जगह पैसा जब रेलवे ले रही है, तो फिर रेलवे को ये करना क्यों पड़ रहा है? कुल मिला के आने वाले समय में धीरे-धीरे मुझे लगता है रेलवे को इस लेवल पे पहुँचा देंगे, कि लोग खुद कहेंगे कि आप छोड़िए किसी उद्योगपति को दे दीजिए और रेलवे भी प्राइवेटाइज़ सेक्टर में जाएगी।
2 करोड़ लोग रोज़ रेलवे से यात्री करते हैं। कोई कहेगा 2 पैसे से क्या फ़र्क पड़ता है? सवाल 2 पैसे से नहीं, 600 करोड़ का है और वो 600 करोड़ देश के जनता की ही पॉकेट से मारा जाएगा। देश की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ भी हम मान लें और हर साल 650 करोड़ लोग यदि यात्रा करते हैं, तो हर आदमी कम से कम 3 बार तो ट्रेन की यात्रा करती है मान के चलेगा। तो इसमें ऐसा कोई नहीं है जो छूटा होगा। कुल मिलाकर 15 दिनों में 2 निर्णय, दोनों डायरेक्ट हिट करने वाले सामान्य लोगों को और फिर हम कहते हैं कि राम राज्य आ गया है। विकास की गाथा गंगा बह रही है। गंगा तो महँगाई की बढ़ रही है, बेरोज़गारी की बढ़ रही है, बढ़ते हुए जीएसटी की मार की पड़ रही है, लोगों की समस्याओं की बढ़ रही है और साथ में सरकार के प्रतिदिन बढ़ते हुए बोझ की बढ़ रही है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।